तो आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स की बेटा, है ना। यस सर। स्क्रिप्ट मिल गई तुमको? सर आपने मुझे नहीं किया था अरे भेजा है यार, व्हाट्सएप। सबको भेजा है। नहीं सर, मेरे को गूगल ड्राइव की लिंक वगैरह कुछ नहीं मिली अभी। नहीं मिली? नहीं सर। जस्ट अ जीमेल मोमेंट। करी क्या आपने? उसी पे आई होगी ना लिंक मेल तो। पे। मेल पे ही आती है। मेल पे आई तो मैंने मेल चेक नहीं किया अपना मेल इस चेक वजह से। करिएगा आप, नहीं होगा तो मुझे फिर पिंग कर दीजिएगा तो मैं कर दूंगा इमीडिएट। मैंने करा सबको, ओके। चारों को किया, है ना। यस सर। तो उसमें मैंने सब डाल दिए फोल्डर में। देखो मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये ईडीए का फोल्डर बना हुआ है बेटा, इसमें दिख रहा है। हाँ सर। तो ये डेटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग का पीडीएफ है जो पूरा ओके। आर कोर क्लास 1 का स्क्रिप्ट है जिसमें डेटा टाइप्स दिए हुए हैं, है ना, जो अपन ने अभी पढ़े। यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स है, मीन मोड मीडियन डिस्पर्सन की अपन ने बात करी थी बेटा, ओके। है ना। ये सब ऐसे चैप्टर वाइज मिलेंगे आपको फोल्डर, तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा यस और सर। अपनी डी ड्राइव में हमेशा सेव करिए इसको, है ना। एक फोल्डर बना है डेटा एनालिटिक्स का, ओके और सर। उसके अंदर ये फोल्डर के अंदर सब फोल्डर सेव करते जाइए, ठीक है। ठीक है। और ये लिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग से बेटा, ओके। यस सर। तो यहाँ से आप क्लिक करके और देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो जब भी देखना चाहें। गॉट इट। यस सर। तो ये बता देता हूँ आपको, शेयर किया है कि नहीं, वो नाम भी बता देता हूँ आपका इसमें। ये तो ओके। है बेटा, यस सर। है ना, शेयर किया हुआ है। चलो, चार पांच लोगों को कर दिया था मैंने, ठीक है। यस सर। शेयर कर दिए, एक बार देख लेना, है ना, मेल में होगा या स्पैम में भी चेक कर लेना, ठीक है, स्पैम में भी चला जाता कहीं। तो मैट्रिक्स आपने पढ़ा तो होगा बेटा पहले, थोड़ा बहुत, तो मैं 12th में पढ़ा था है ना। मैथ। हाँ, इट इज एन अरे ऑफ एलिमेंट, है, एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है रो एंड कॉलम में, है ना, हाँ। रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो मैट्रिक्स का जो इसमें कमांड है वो है मैट्रिक्स। जैसे लिस्ट के लिए लिस्ट लिखते हैं, हाँ। मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स लिखना है हमें, है ना, हाँ। स्मॉल में, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। अब इसके तीन चार आर्गुमेंट होते हैं बेटा, आपको दिख रहा है ऊपर होवर में, मैट्रिक्स डेटा एन ए, एन रो वन, एन कॉलम वन, है दिख रहा यस सर। है ना, बायरो हाँ। फॉल्स, डिम नेम्स नल, ये चार पांच आर्गुमेंट है। एन कॉल की जरूरत नहीं पड़ती है, एन कॉल नहीं चाहिए पड़ता हमें कभी भी। तो चार आर्गुमेंट है हमारे पास, है ना। अब ओके। नंबर ऑफ रो डालेंगे, नंबर ऑफ कॉलम ऑटोमेटिक ये ले लेगा, क्योंकि आपने टोटल डेटा जो डाला है, मान लो आपने 6 एलिमेंट डाले, आपने 2 रो लिखी, तो कॉलम नेचुरली 3 होंगे, 3/2 हाँ। 6 होता है ना। हाँ। तो अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कॉलम, तो एन कॉल लिखने की जरूरत नहीं यस सर। है। तो दो इसके, देखिए, दो दो तरह के आर्गुमेंट होते हैं, एक तो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट होता है और दूसरे डिफॉल्ट आर्गुमेंट होते हैं। ओके। तो जो भी पहला आर्गुमेंट है डेटा, ये तो रिक्वायर्ड है, आप डेटा तो डालना ही पड़ेगा आपको। हाँ। दूसरा नंबर ऑफ रो, आपको लिखना ही पड़ेगी, सब 2 रो चाहिए मुझे, 5 रो चाहिए, 3 रो चाहिए, समझ रहे हो। यस सर। तो दिए दो आर्गुमेंट रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है, ठीक है। इसके बाद के जो 2 आर्गुमेंट हैं, बाय रो फॉल्स और डायमेंशन नेम्स, ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं है,
ये डिफॉल्ट Okay. आर्गुमेंट, डिफॉल्ट में बायरो फॉल्स है और डायमेंशन नेम्स नल आएगा, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है डायमेंशन नेम। Okay. ठीक है, तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब डिफॉल्ट में फॉल्स और नल रहेगा। जहां भी एन है वो तो लिखना है आप, ठीक है। Okay. और जो वन वगैरह ये दिया, ये दो आर्ग्यूमेंट आपको कंपलसरी है, ये डालोगे मैट्रिक्स बन जाएगा। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो अपन डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। Yes, sir. तो पहले अपन एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें मैं 6 एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। एक हाँ, वेक्टर ले रहा बताया हूँ, था ये लास्ट क्लास में। बताया था मैंने, यस सर। डायमेंशन नेम से बता दिया था। हाँ, डायमेंशन नेम बताया था और आपने भी बताया था कि डिफॉल्ट फॉल्स रहता है बाय रो में, हाँ और हाँ हाँ, अपन ठीक उसको फिर ट्रू कर सकते हैं अगर अपन को रो वाइज चाहिए हो, वरना वो अपने आप एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम लेता है। ठीक ठीक ठीक। अब ये एडिशन ऑपरेशन नहीं देखे थे अपन ने हाँ, उसके। ऑपरेशंस पे थे अपन। देखिएगा एक में बना रहा हूँ इधर, है ना। यस। 6 एलिमेंट है। ओके, यस। मैट्रिक्स बना है, मैट्रिक्स बन के दिख रहा है नीचे। हाँ सर। एक M2 मैट्रिक्स बनाता हूँ। दूसरा मैट्रिक्स है। ओके। अब मैं इसमें ऑपरेशन देखता हूँ, देखो बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। ये जब भी हम करते हैं तो इसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, गॉट इट। ओके। हाँ। तो दोनों 2/3 के हैं, है ना, 2 रो एंड 3 कॉलम, है ना। हाँ। तो दोनों का हम एडिशन कर सकते हैं। तो देखिएगा बहुत आसान हो गया एडिशन। या। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करता है, 2 + 6 9, हाँ। 2 + 7 9, 9 + 8 17, इस तरीके से, ठीक है। हम्म। मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है? अब हमने जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था वो अलग है ना, जो 11 12 में पढ़ा था। हाँ। यहाँ पर क्या होता है, कई बार हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉरस्पॉन्डिंग करना पड़ता है, जैसे ओके। एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करके लिख दें, दूसरे को दूसरे से लिख दें, है ना। कई बार जरूरत पड़ती है इस तरह के मल्टीप्लिकेशन की, वो मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, 3 6 18, ओके, हम्म। 9 1 9 9 8 72, ओके। हाँ। इस तरीके से ऐसे ही, जबकि मैट्रिक्स कभी डिवाइड नहीं होता है, होता है क्या, ओके। नहीं कर पाते हैं। मैट्रिक्स को डिवाइड करना है तो हमें जिससे डिवाइड करना है उसका रेसिप्रोकल इनवर्स मैट्रिक्स लेना पड़ता है ना, और उससे मल्टीप्लाई कर दें तब वो डिवीजन कहलाता है, गॉट इट। नहीं सर, एक बार और रिपीट करेंगे हम डिवीजन का। मैं बताता हूँ वो प्रोसेस भी, सॉरी। ये डिवीजन सिंपल कि वही कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइड कर रहा है ये, है ना। ये कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइड कर रहा है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे। पर जो मैट्रिक्स का डिवीजन होता है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी अलग होता है बेटा, है ना। ओके। तो हम यदि उसको समझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो कैसे होता है, एक्चुअल जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये तो सूडो मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। ओके। मैं इसी में आपको करके बताता हूँ, किएगा। देखिए ये एक मैट्रिक्स है मेरा, यस सर। है ना, एक मैट्रिक्स ये है ना, M1 हाँ। M2। हाँ। तो मैं M2 यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, एक मिनट है, हाँ। गॉट इट। यस सर।
दोनों सेम ऑर्डर के 2/3। हम्म, तो पहला 2/3 है और दूसरा भी 2/3, तो हम इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते एक्चुअल। ठीक है, इसमें कंडीशन ये होती है कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, जो यहाँ नहीं है क्या यहाँ अच्छा, पे? नहीं है ना? नहीं। गॉट इट? हाँ। इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। सर लेकिन ये तो मैथ्स में होती है ना, ये वाला कंडीशन तो। हाँ, ये मैथ्स में होता तो वो आर में भी लग जाती है। है, आर में भी हो जाएगा अभी। ये तो ये सूडो मल्टीप्लिकेशन है, कौन सा है? सूडो, झूठा। आर के इस हिसाब से अपने है ना, ये भी सूडो है, डिवीजन होता नहीं कभी मैट्रिक्स का, अच्छा। है ना, पर इधर अपन कोरस्पॉन्डिंग कर लेते हैं, कई बार जरूरत पड़ती है। ठीक है, पर ये मैथमेटिकल नहीं है, मैथमेटिक्स के हिसाब का नहीं है। ठीक है, ओके। बात समझ में आया यहाँ तक? अब यस अपन सर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें मैं आपको ये कैलकुलेशन करके बताऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो M2 मैट्रिक्स है, रो 3 कर देता हूँ बेटा, है ना, और मैं थोड़ा सा कंसोल साफ कर रहा हूँ, जिससे अपन ये M1 मैट्रिक्स तो वही है अपनी, है, और M2 मैट्रिक्स मेरा ये है। ठीक है, ओके। हाँ। अब देखिएगा, ये जो मेरा M1 मैट्रिक्स है वो 2/3 का है। ठीक है, कौन सा है ये? 2/3। और ये जो दूसरा मैट्रिक्स है मेरा, ये 3/2 का है ना। तो 2/3, और मैं यहाँ बना रहा हूँ दूसरा मैट्रिक्स 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 3/2 का है। तो अब इनका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो बराबर है कि नहीं है? हाँ। है ना। तो अब जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा हमें आउटपुट M1 इंटू M2, वो 2/2 का मिलेगा। कौन सा मिलेगा? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, है ना। तो देखिएगा, यदि हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका जो कमांड होता है यहाँ पे आर में, परसेंट एस्ट्रिक परसेंट, व्हाट इट। ओके। तो यहाँ क्या करता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा ये, ओके। कोरस्पॉन्डिंग करा हुआ है आपने, थोड़ा याद आ जाएगा आपको। 3 into 6, 9 into 7 और 0 into 8, गॉट इट। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, गॉट इट। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ लिखाएगा 3 into 9 प्लस 9 into 10 प्लस 0 into 11, गॉट इट। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 into 6 प्लस 1 into 7 प्लस 6 into 8, गॉट इट। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 into 9, है ना, प्लस 1 into 10 प्लस 6 into 11। डज दैट मेक सेंस टू यू? यस सर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 18 हो गया, ये 9 7 जा 63। 63 हो गया, ये 0 हो गया, ये 27 हो गया, ये 90 हो गया, ये 0 हो गया, 12 7 8 6 48, 18 10 66, गॉट इट। यस सर। 81 ये हो गया 81। बेटा, यस सर। और ये 117 हो गया, यस सर। 48 67 हो गया, और ये 28 और 66 कितना हो रहा है? 76 और 18 76 86 94। हाँ 94, व्हाट इट। यस सर। ये 2/3 2/2 का मिला, है ना, मैंने बताया ना, जो फाइनल मिलेगा 2/2 का मिलेगा।
अब इसको हम आर में करके देखते हैं बेटा, ठीक है। ओके। ये तो मैंने मैनुअल बता दिया आप, हाँ। तो आर में देखिएगा, मैं यहाँ करता हूँ। M1 परसेंट एस्टिक परसेंट M2, गॉट इट। देखिएगा, ओके। तो सर पहले वाला अपन क्यों कर रहे हैं? अपन डायरेक्ट ये ही कर सकते हैं ना, क्योंकि वो ये सूडो है तो। वो सूडो की कई बार जरूरत पड़ती है, हमारे पास दो मैट्रिक्स अच्छा। हैं और दोनों मैट्रिक्स में हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करना है ना। ओके। तो कई बार जरूरत पड़ती है उस तरह की कैलकुलेशन ओके। की ना, अलग अलग। ये तो मैट्रिक्स की, ये तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होगा मैट्रिक्स, आर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आर स्टूडियो में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है वैसे। अच्छा। जब हम प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ करते हैं बहुत, तो वो आईटी के बंदों का काम है ना। ओके। यहाँ तो हम एनालिटिक्स और डेटा साइंस की बात कर रहे हैं। यस। गॉट इट। यस। तो ये इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है। अब क्या होता है कि जब हमें दो मैट्रिक्स को डिवाइड करना है, तो डिवाइड नहीं कर सकते हम एक्चुअल। जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, और एक मैट्रिक्स है बी। मुझे ए को डिवाइड करना है बी से, गॉट इट। हम्म। मेरे पास कोई रूल नहीं, कोई तरीका नहीं है इसको डिवाइड करने का। तो मैं क्या करूं कि जो बी मैट्रिक्स है इसका इनवर्स ले लूं। तो बी का जो इनवर्स आएगा, मतलब मैं बी इनवर्स ले रहा हूँ, ठीक है। 1/b हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 1/b। 1/b, है ना। तो यदि मैं a इंटू 1/b कर दूं तो वही बात हुई, डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ ये? हाँ। ये प्रोसेस हम लोग करते हैं, हम b का इनवर्स ले लेंगे, है ना, और फिर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पर इसके लिए कंडीशन है बेटा कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। इसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होगा। मतलब 2/2 हो, 3/3 हो, वही हो सकता है। गॉट इट। यस सर। तभी पॉसिबल है। तो अपने को इतने डीप में जाना नहीं है, आगे इसका काम भी नहीं पढ़ना है अपन को, तो अपन इसको यही वाइंड अप करते हैं, मैट्रिक्स वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है दैट इज, अच्छा मैट्रिक्स में अभी हमें एक्सेस करने का भी देखना है बेटा, है ना। अभी जैसे मान लीजिए कि जो M1 मैट्रिक्स है, मैं दोबारा से यहाँ वो कर रहा हूँ M1 को, मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ M3, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स बनाता हूँ, 3/3 का बनाते हैं अपन। और इसमें ले लेते हैं 9 एलिमेंट, 3/3 में 9 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 हो 7 गए। 8 हो गए 9। रो अपन 3 ले लेते हैं, है ना। बाकी चीजें बताऊंगा, 2 एट्रीब्यूट रह गए हैं वो और बताता हूँ बात। 10 हो गई। 3/3 का। अब मुझे इसमें से ये 2 एक्सेस करना है। कैसे करेंगे बेटा, पहले ही बताया था। सर ऑब्जेक्ट M3, फिर स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगाएंगे हम्म, और 2 हम्म, 2 का 2 कॉमा 2 2 बट यस सर। अब मुझे थर्ड रो चाहिए पूरी, क्या करूंगा, थर्ड रो 3 चाहिए। 3 बस। कॉमा, कॉमा करके कुछ नहीं लिखना अच्छा। है ना। ओके। मुझे फर्स्ट कॉलम चाहिए, क्या करूंगा बेटा,
M3 फिर स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा करके 1। Got it? यस सर। है ना? अब मुझे इसमें चाहिए 7 4 8 9। 7 4 8 and 9। तो M3 1 कॉमा 2 कॉमा 3। 3 4 बार कॉमा कैसे लिखेंगे आप? नहीं अच्छा सॉरी। ओके कॉम्बिनेशन लेंगे। 1 क्या में? कॉमा हाँ पहले तो 1 क्योंकि रो है। हाँ सबसे पहले 1 लिखेंगे रो का, हाँ। फिर कॉमा लगा के कॉम्बिनेशन 2 कॉमा 3। हम्म तो ये आ जाएगा 7 और 4। हम्म। एंड देन एक और देन हम सर वेक्टर उसके नहीं बाद ले सकते? रो का वेक्टर ले लें और कॉलम का वेक्टर ले लें। या फर्स्ट रो और थर्ड रो। ओके। ओके कॉमा। हाँ अब कॉलम का वेक्टर ले लेंगे बेटा। सेकंड कॉलम, और थर्ड थर्ड कॉलम। कॉलम। अब समझ में आ गया? ओके ओके। पहला जो वेक्टर है वो रो के लिए है, कॉमा के बाद दूसरा वेक्टर जो है कॉलम के लिए। ओके एक से ज्यादा होंगे तो हम ऐसे करेंगे बेटा। ठीक है? ओके हाँ आ गया? यस सर। हम्म। मैट्रिक्स 1 हमारा ये है जो हमने शुरू में लिया है। अब इसमें मैं बाकी चीजें आपको बताता हूँ। बाय रो बता ही दिया था, डायमेंशन नेम भी बता चुका हूँ मैं। यस सर। अच्छा चलिए, वो तो फिर तो हो गया अपना मैट्रिक्स कंप्लीट। अब अपन आते हैं अरेज पे। अरे क्या होता है बेटा? मल्टीपल मैट्रिक्स एक अरे में होते हैं। ठीक है? एक सिंगल मैट्रिक्स को भी आप अरे बोल सकते ओके हो। मान लो मेरे पास एक अरे बना रहा हूँ A1, और इसका फंक्शन है अरे। तो देखिएगा इसका आप डेटा, डायमेंशन, लेंथ एंड डायमेंशन नेम्स, 3 आर्गुमेंट है इसमें। एक तो डेटा, फिर उसका लेंथ और उसके नेम्स यदि डालना है आपको। तो पहले तो हम डेटा डालते हैं इसमें। मैं डेटा डाल रहा हूँ इसमें रेंडमली कुछ भी। अठारह एलिमेंट ले रहा हूँ। यस सर। और 18 एलिमेंट में मैं 6 एलिमेंट के 3 मैट्रिक्स बना रहा हूँ। 6 × 18 6 × 18 है क्या? यस सर। और वो मैट्रिक्स जो है 6 एलिमेंट के, वो 2/3 के हैं। कौन से हैं? 2/3। 2/3 के। तो वो होता है डायमेंशन लेंथ, सेकंड आर्गुमेंट। अच्छा ओके। मतलब एक डेटा में से कितने मैट्रिक्स बनाने हैं? हाँ, डिम लिखते हैं हम इसमें। तो अपने पास मैट्रिक्स का साइज क्या है? 2/3। हम्म और कितने मैट्रिक्स बनना है? 3। ओके गॉट इट? आ गया समझ में? यस सर। मैं नाम नहीं दे रहा हूँ अभी। अभी तो खाली अपन बना लेते हैं। ये दोनों रिक्वायर्ड है। जो थर्ड है वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। तो A1 देखिएगा, बन गए।
3 मैट्रिक्स बने 2 बाई 3 के। यस सर। दिस इज अरे, ये अरे है ना। ओके। तो इसमें ज्यादा हमें काम कहीं भी नहीं होता है, कभी यूज नहीं किया मैंने भी। क्या सर मैट्रिक्स का यूज होता है? मैट्रिक्स का कई जगह होता है, सिंपल यूज होता है, बताऊंगा मैं। कन्वर्ट करके लेना ओके। पड़ता है मैट्रिक्स को। ओके। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता उसमें। कई बार क्या क्या होते हैं, कुछ फंक्शन जो है वो मैट्रिक्स पे काम करते हैं, डेटा फ्रेम पे काम नहीं करते। अच्छा। तो हमें पहले उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके और फिर वो फंक्शन अप्लाई करना पड़ता है, समझ गए। यस सर। तो वहां जरूरत खाली कन्वर्सन होता है हम लोग, बाकी कुछ उसमें कैलकुलेशन नहीं होता, वो ऑटोमेटिक फंक्शन में ही रहता है। ठीक है। हम्म। तो ये अरे, अरे का भी हमें बिल्कुल काम नहीं है, खाली हम अरे में एक्सेस करना सीख लेते हैं। मान लो अरे में मुझे एक्सेस करना है बेटा ये वाला 7, थर्ड उसमें है ये, हम्म। है ना। तो क्या होगा, आपको क्या लिखना है इसमें, क्या करेंगे अरे में। A1 स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ, देन पहले रो कॉल पहले। रो लिखिए। ओके, पहले रो, रो पहले कौन सी है, फर्स्ट थी ना? फर्स्ट रो ये 7 करना है। फर्स्ट रो, सेकंड 1,2,3। 1,2,3 करेक्ट। गॉट इट। यस सर। ये तरीका है बेटा, ठीक है। बस यहीं तक हमें हाँ। करना है, इसमें नेमिंग वेमिंग पे भी नहीं जाएंगे। ठीक। अब हम आते हैं जो हमारा मेन है, जिसपे हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं बेटा, है ना। वो है डेटा फ्रेम। ओके। कोई भी जब CSV फाइल या MySQL का डेटा या एक्सेल शीट या सेस की फाइल या स्पेसेस की फाइल जब भी आप रीड करते हो, आर में आके वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इट। एक्सेल भी? एक्सेल भी, सब डेटा फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है। ओके। गॉट इट। जैसे कोई भी चीज आप रीड करोगे वो डेटा फ्रेम के फॉर्म में रहेगी आर में, आर में डेटा फ्रेम को जानता है। ठीक है। ओके। और डेटा फ्रेम पे आप पूरे कैलकुलेशन सब कुछ कर सकते हो। अब डेटा फ्रेम में जो कैलकुलेशन चलता है, मैट्रिक्स में आप इंटरनल कैलकुलेशन नहीं करते, है ना। मैट्रिक्स में और डेटा फ्रेम में डिफरेंट, दोनों रेक्टेंगुलर है ना। ओके। अब मैट्रिक्स में आपका कैलकुलेशन आपस में नहीं चलता है, कोरस्पॉन्डिंग, मतलब दो ओके। मैट्रिक्स के बीच में चलेगा, हाँ। पर एक ही मैट्रिक्स के अंदर का एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपको, या एडिशन करना है आपको, हाँ। तो वो मैट्रिक्स का साइज वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। होगा क्या, नहीं। मतलब वो उसी में जब अपन ट्रांसपोज वो करते थे, डिटर्मिनेंट निकालते थे, है ना, डिटर्मिनेशन में वो काम होता है। डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स का, तब काम होता है। डेटा फ्रेम में अपन किसी को कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे अपन आगे प्रैक्टिस। पर यदि हम डेटा फ्रेम आर में बनाते हैं तो कैसे बनती है। D1 डेटा फ्रेम बना रहा हूँ बेटा, इसका फंक्शन होता है डेटा डॉट फ्रेम। याद रखिए, डेटा डॉट फ्रेम, डेटा फ्रेम नहीं, है ना। ओके। डेटा डॉट फ्रेम, डेटा अलग है, डेटा की एक फ्रेम, समझ रहे हो, यस सर। डेटा की फ्रेम, एक फ्रेम में वो डेटा को रखता है, इसलिए हम इसको डेटा फ्रेम बोलते हैं। ठीक है। ये एक्सेल शीट की तरह ही दिखेगा मैं आर में। मैं डेटा फ्रेम में क्या होता है, हर कॉलम एक वेक्टर होता है। गॉट इट।
जैसे ओके। एक्सेल शीट में हर कॉलम होता है, हर कॉलम एक वेक्टर है हमारे लिए, ठीक है। तो हमें इसमें, जैसे मान लीजिए मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ और जिसमें 3-4 कॉलम अपन रखना है। पहला कॉलम है आईडी, क्या है, आईडी। आईडी। तो मैं V1 नाम दे रहा हूँ अभी तो खाली है, बाद में नेमिंग करेंगे अपन दूसरे इसको, ठीक है। आईडी जो है, मैं इसमें 5 लोग ले रहा हूँ, 5 आईडी मतलब 5 रोज है, ठीक है। ओके। ये इंटीजर डाल दी 1 2 3 4 5। दूसरा कॉलम में ले रहा हूँ नेमिंग, आप इसकी जगह इक्वल साइन यूज कर लें, ज्यादा अच्छा है अंदर, ठीक है। दूसरा है नेमिंग, तो नेमिंग में नाम रख देता हूँ इसमें रमेश, सीता, रवि, संगीता। 5 ही रखना पड़ेंगे है ना। और आरती, ठीक है। ये 5 नाम रख दिए मैंने। अब मैं इनकी एज लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, कॉलम का नाम एज होना चाहिए, कॉलम का नाम नेम होना चाहिए, कॉलम का नाम आईडी होना चाहिए। वो मैं अभी नहीं, मैं चाहूँ वो लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ रहे हो क्या। यस सर। तो पर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मैं बताऊंगा कि बाद में भी नेमिंग कैसे की जाती है। आप चाहे तो ये डायरेक्ट लिख देते, आईडी लिख देते, V1 की जगह, V2 की जगह नेम्स लिख देते, V3 की जगह एज लिख देते, है ना। पर ओके। मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ कि हम बाद में भी समझ में आए कि हम बाद में नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं एज लिख रहा हूँ, तो ओके, ये एज होगी, ठीक है। और मैं इसमें एक और कॉलम देता हूँ, देता हूँ मैं कॉलम में ले लेता हूँ। हम सिटी का नाम लिख देते हैं जहां से है वो, ठीक है। ठीक, आगे समझ में। यस सर। बाकी कोई आर्गुमेंट नहीं है इसमें, है ना। हम क्या गड़बड़ करी, कुछ तो गड़बड़ हुई। सर एज कॉलम वाइज लिखेंगे ना। ये लिखा है ना आपने, सी। बस उसने एज अ रो ले लिया है। नहीं, कोई एज अ कॉलम हेडिंग ले नहीं, लिया है, एज अ हेडिंग हेडिंग ले ले लिया है लिया है। उसने, हेडिंग ले लिया है ना। हाँ। जबकि लेना नहीं चाहिए इसको, हमने कोई मिस्टेक करी है क्या।
सर इक्वल टू लगा के देख सकते हैं। अरे हाँ यार, ये इक्वल टू नहीं लगाया था, सॉरी, है ना, यही गड़बड़ हुआ, वही मैं चेक कर रहा था। ठीक है, इक्वल टू नहीं लगाया इसलिए डिफरेंस। असाइन कर रहा है उधर। ठीक है, अच्छा। ओके। असाइन कर रहा है। Got it? बन गया तो डेटा फ्रेम। तो सर इक्वल टू कब कब लगाना है? इक्वल टू जब अंदर अपन असाइन तो यहाँ किया है ना नाम, अच्छा अंदर तो इक्वल टू ही लगेंगे सब। मैंने इसलिए शुरू में ही देखिए कि चेंज किया था, मैंने इक्वल टू लगाया था। सर, लेकिन बाकी में तो ऐसा। अच्छा, बाकी में अभी तक सब में आया ही नहीं इक्वल है। टू लगा है ना। नहीं सर, पहले मतलब मैट्रिक्स में या देखिए अरे। यहाँ भी इक्वल है अंदर जब है। अच्छा। हाँ। ठीक है, ओके। हाँ हाँ हाँ। ठीक। अब मैं इस डेटा फ्रेम को व्यू करूं, देखा, यस सर। ये एक्सेल सीट की तरह दिख रहा है आपको, यस सर। है ना। मान लीजिए मैं इसको सेव भी करता हूँ, सेव करने के राइट डॉट CSV, है ना, एक फॉर्मेट में करोगे ना आप किसी भी, मैं CSV फाइल के फॉर्मेट में कर रहा हूँ। किसको कर रहा हूँ, D1 को कर रहा हूँ, और किस नाम से कर रहा हूँ, मैं नाम दे देता हूँ डेटा डॉट CSV। ओके, है ना, ओके, एक्सटेंशन यहाँ भी देना है CSV। मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा यहाँ मेरे पास वो फाइल नहीं है, डेटा डॉट CSV इधर नहीं है कहीं भी। ठीक है, हाँ। अब मैं इसको जब रन करूंगा, ये देख रही फाइल ओके। हाँ। 10 अगस्त को बनी। हम्म, हम्म। अब मैं इसको यहाँ तो नहीं खोलूंगा, मैं इसको अपने फोल्डर में जाऊंगा जहाँ ये सेव हुई है, वहीं से खोलूंगा इसको। सर डायरेक्ट क्यों नहीं खोल, मतलब डायरेक्ट नहीं खोल वहां सकते? नहीं खुलेगी वो, वहां व्यू कर सकते हो आप, ऊपर व्यू कर रहे थे ना अपन, अच्छा। वहां आप रीड कर सकते हो, पर खोल नहीं सकते ऐसे जैसे यहाँ खुलेगी। CSV फॉर्मेट मतलब ये एक्सेल सीट में खुलेगी फाइल, हाँ। वहां से नहीं खोल सकते अपन इस तरीके से, जैसे एक्सेल खोल रहा है ना ये, हाँ। थोड़ा सा दिक्कत करता है। ओके। ठीक है, आगे समझ। हम्म। ये 3.1 कैसे लिखा गया आपने, 3.1 क्यों लिखा हुआ आ रहा है भाई। अच्छा, ये दो स्पेस नहीं दिया। फोर लेना था, ठीक है ना, एक 3 था, दूसरा भी 3 ले लिया था, V3, अच्छा। तो उसने एक V3 लिया, एक V3.1 ले लिया था। व्हाट इट, यस सर। हो गया सही, और दोबारा सर व्यू करते, व्यू कहाँ से किया आपने? वी ये लिखा ना, V कैपिटल होता है इसमें। अच्छा। इधर से भी कर सकते हैं बेटा, ये D1 दिख रहा है यहाँ ऊपर, ग्लोबल हम्म। एनवायरनमेंट, यहाँ क्लिक करोगे तो व्यू कर कहीं भी अच्छा। इस पर। ठीक है, हम्म। यहाँ से भी कर सकते हो, कमांड नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो। ये क्यों नहीं कर रहा है भाई, फाइल, अच्छा ये ऑलरेडी ओपन है इसलिए राइट नहीं कर रहा था, अब कर देगा राइट, है ना। अब हम दोबारा हम्म। खोलेंगे इसको, देखिएगा V4 आ गया, हम्म। है ना। अब ये फाइल मुझे रीड करना है, ठीक है, हाँ। मैं स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, एक सेकंड को, इसको हटा देता हूँ, एनवायरनमेंट में कुछ नहीं है मेरे पास। ओके, हम्म। अब मुझे वो फाइल रीड करना है, मान लो वो फाइल में रीड कर रहा हूँ, मैं कोई ऑब्जेक्ट नेम दूंगा, MD यूज करता हूँ मैं जनरली, MD इज द शॉर्ट फॉर्म माई डेटा। ओके। ठीक है, हमें छोटा रखना चाहिए, एब्रीविएशन बार बार यूज करना पड़ता है ना इसको, डेटा फ्रेम का हाँ। नाम, इसलिए मैं MD या DF, है ना,
इस प्रकार से कुछ भी नाम देख सकते हैं, MD1, MD2, MD3, यदि सब डेटा सेट बनाते हैं आपस के, डेटा फ्रेम बनाते हैं। ओके। तो यहाँ मैं वो रीड करना चाहता हूँ जो मेरे इसी फोल्डर में, इसी प्रोजेक्ट में पड़ा है ना, फाइल डेटा डॉट CSV। तो मैं लिखूंगा रीड डॉट CSV, ओके। और इसमें कोट्स के अंदर वो डेटा फ्रेम का नाम और उसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमेशा ध्यान रखना है ना। एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे तो आप ना उसको राइट कर सकते ना रीड कर सकते। ओके। ठीक है, तो आप देखिएगा ये डेटा फ्रेम आगे आगे बेटा, चलिए। यस सर। अब हम जो वेक्टर देखे थे, हर कॉलम में एक वेक्टर होता है बेटा इसमें। हाँ। तो दूसरा जो टास्क होता है जब हम डेटा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो मेन टास्क होता है वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, STR फॉर स्ट्रक्चर, है ना। हम स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिएगा स्ट्रक्चर बता रहा है ये डेटा फ्रेम है, इसमें 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 वेरिएबल्स है, क्लियर। यस सर। पहला वेरिएबल एक्स इसने अपने आप से दे दिया, इसलिए दे दिया कि जो हमारी एक्सेल शीट है इसमें देखिएगा कि ये वाले जो है ये आ गया ना अपने आप ब्लैंक कॉलम, जबकि हमारा आईडी तो यहाँ है। व्हाट इट, समझ में आया। सीरियल नंबर मतलब। हाँ, ये सीरियल नंबर अपने आप एक दे देता है अलग से, इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग कहलाती। तो इस अब ये फालतू का आ गया हमारे पास, या तो हम यहीं डिलीट कर दें। हाँ। अब नहीं किया है तो हम यहाँ डिलीट कर सकते हैं कि हमारा एक्स किसी काम का नहीं है साहब। तो कैसे करेंगे, MD और कौन सा कॉलम, एक्स, है ना। तो हम एक्स कॉलम कैसे लिखेंगे, तो डॉलर साइन लगाएंगे। जैसे ही आप डॉलर साइन लगाएंगे तो पूरे कॉलम के नाम ये ड्रॉप डाउन दे देगा, दे दिया इसने पूरे कॉलम के नाम। अब इसमें से जो सिलेक्ट करेंगे वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, ये MD एक्स सिलेक्ट हो गया। अब एक्स कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लिया, मुझे ये कॉलम हटाना है, यहाँ से ड्रॉप करना है इसको, ठीक है। तो मैं असाइन करूंगा और नल लिख दूंगा कैपिटल में, पूरा नल कैपिटल में। ओके। आप देखिएगा 5 वेरिएबल दिख रहे हैं हाँ। ग्लो है। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा देखिएगा कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, सेम ही है। या कितने दिख रहे हैं, तो सेम ही तो आ रहा है। क्यों 4 वेरिएबल नहीं दिख रहे। नहीं यहाँ सर क्या लिखा हो, देखिए। ग्लोबल एनवायरनमेंट में बात कर रहा हूँ। अच्छा। ओके। यहाँ 5 ऑब्जर्वेशन 5 वेरिएबल्स था, 5 हाँ। ऑब्जर्वेशन 4 वेरिएबल्स हो गया। अभी भी ओके। मैं दोबारा स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा तो देखिएगा 4 वेरिएबल है खाली, अच्छा। एक्स गायब हो गया इसमें से। यस सर। और इसको व्यू करवाऊंगा तो वहां भी एक्स नहीं है, व्हाट इट। यस सर। तो ये जो है इस प्रकार से हम, अब मैं आपको इसकी नेमिंग करना बताता हूँ, है ना। भाई V1 का नाम देना है, V2, V3, V4, है ना, कॉलम के नेम देना है। तो मैं लिखूंगा नेम्स, ओके, और MD, कहाँ नेम देना है, मुझे MD में नेम देना है, व्हाट इट। क्या नाम देना है, तो वेक्टर लूंगा, वेक्टर में उसमें नाम लिख दूंगा। पहले का नाम देना ID, हमेशा कोट्स में देंगे ना, ठीक है। दूसरा है नेम्स, ओके। तीसरा है एज, चौथा है सिटी, व्हाट इट। मैं इसको रन कर देता हूँ। अब मैं आपको MD व्यू कर पाता हूँ दोबारा, आ गया ऑटोमेटिक है। सर ऐसा नहीं कर सकते कि एक्सेल में अपन खुद बना लें डेटा वही और होता है, फिर वही यहाँ होता पे है, आके एक्सेल में एक्सपोर्ट ही करें। बनाते हैं, एक्सेल में ही एंट्री होती है डेटा की, इसको यहाँ रीड करते हैं। ओके। अब मान लो मेरे पास कोई एक्सेल की सीट है, मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल की सीट।
ये तो सब CSV फाइल है, कॉमा सेपरेटेड है ज्यादातर। एक्सेल शीट में चेक करता हूँ या मिल जाए कुछ। यही सेंसस डेटा वाली। नहीं, ये सब कॉमा सेपरेटेड है ना। अच्छा। ये है एक्सरसाइज डेटा वाली, देख रही हैं आप। हम्म। ये एक्सेल शीट है, ये पहले आपको दिखा देता हूं। देखिए CSV और एक्सेल में क्या डिफरेंस है। CSV टेक्स्ट फाइल होती है, कॉमा सेपरेटेड होता है, और उसमें एक ही सीट होती है ना, उसमें ओके। एक ही सीट होती है। एक्सेल में मल्टीपल सीट्स होती हैं। ओके। तो आप कौन सी सीट पढ़ना चाहते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। सीट 3 पढ़ना चाहते हो, सीट 1 चाहते हो, सीट 2 चाहते हो, गॉट इट। हम्म। तो अब देखिए वो कैसे पढ़ते हैं एक्सेल के। देखिए CSV फाइल में तो एक ही सीट है, तो सीधे वही खोल देगा वो, गॉट इट। हम्म। अब एक्सेल पढ़ने के लिए आपको एक लाइब्रेरी यूज करना पड़ती है, एक पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। और पैकेज कैसे डाउनलोड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पैकेजेस लिखा हुआ है बेटा, हाँ। यहाँ क्लिक करेंगे तो बस टाइम लेगा ही। इंस्टॉल पे करेंगे बेटा, है ना, पॉपअप विंडो आया, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा। और इस पे रीड एक्सेल करके हमारा एक जो है वो रीड एक्सेल, ये डेटा सेट आपको डाउनलोड करना है। ओके, हम्म। ये डेटा सेट डाउन इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड लगेंगे उसमें, ठीक है, गॉट इट। यस सर। एक तो ये तरीका है, दूसरा और तरीका है, आप लिख सकते हैं इंस्टॉल डॉट पैकेजेस ना, कोड्स के अंदर, यदि आपको वो नाम याद है ना, रीड अंडरस्कोर एक्सेल है मेरे ख्याल से, वो मैं देखता हूँ उसको ना। तो आप यहाँ पे उसको एंटर कर देंगे और वही हो जाएगा ना। मेरे इसमें है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अब जो आपने डेटा वो कर लिया, ये रीड एक्सेल जो मैंने बताया था आपको डेटा है ना, ये पैकेज, डेटा नहीं पैकेज, ये पैकेज में यहाँ मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइब्रेरी का मतलब होता है मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ डेटा, ओ पैकेज को, उस पैकेज के अब फंक्शन में यूज कर सकता हूँ यदि इसको इंपोर्ट कर लूंगा तो। है मेरे आर में, मैंने इंस्टॉल कर लिया है ना। पर इंस्टॉल करने का मतलब ये नहीं कि आप कभी भी उसके फंक्शन यूज कर लो, जब तक उसका इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक आप कैसे फंक्शन यूज करोगे, ओके। क्लियर। यस सर। तो आपको जब भी उसके फंक्शन यूज करना है एक ही बार करना पड़ेगा इसको इंपोर्ट, फिर आप करते रहो सुबह से शाम तक काम, बार बार नहीं करना पड़ता है ना। तो रीड एक्सेल मैंने लिया बेटा, है ना, ये इंपोर्ट हो गया, मैं खाली रन करना रहता ऑटोमेटिक इंपोर्ट। अब मैं इसके फंक्शन जो है वो यूज कर सकता हूँ। तो मैं एक डीएफ नाम दे रहा हूँ, नया डेटा फ्रेम, रीड अंडरस्कोर एक्सेल। अब वो जो फाइल है मेरी, वो किस फॉर्मेट में, एक्सेल ऐसे, एक्सेल एसएक्स से, या एक्सेल, बट मेरी ये फाइल है वो, ठीक है। और यहाँ वो फाइल का नाम लिखूंगा एक्सरसाइज। क्या वो फाइल यहाँ है, देखिए नहीं है, नहीं। है ना। तो फिर कैसे पढ़ेगा ये भाई, वो तो इसमें यहाँ फाइल होगी, इसको पढ़ सकता है डायरेक्ट, उसको पता ही नहीं वो फाइल कहाँ रखी है, पता है क्या इसको, किसी और फोल्डर में वो फाइल। तो अभी अपन ने जो देखी, ये जो फाइल है, ये फोल्डर मेरा, हाँ ये तो इसी फोल्डर में, सॉरी एक्सरसाइज फाइल्स इसी फोल्डर में। मान लो फाइल किसी और फोल्डर में होती, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना, उसको कैसे उठाएंगे वहां से। तो अभी तो एक्सरसाइज फाइल मेरे ख्याल से यही है, दिख जाए ये एक्सरसाइज फाइल एक्सएलएस है, ओके। एक्सटेंशन दिख रहा है, वही एक्सटेंशन लिया मैंने एक्सएलएस। मैं एक्सरसाइज डॉट एक्सएलएस लिखूंगा, देखिए ओके, एक्सटेंशन जरूर लिखना है, ठीक। अब मैंने यहाँ सीट नंबर नहीं डाला, 3 सीट है इसमें,
मैंने रन किया, ये क्या करेगा, हमेशा पहली सीट उठाएगा। अच्छा। सॉरी, कहाँ गया भाई, ये डीएफ, पहली सीट, डे टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, देखिए है डिफॉल्ट में पहली उठा। अब मुझे मान लो तीसरी सीट पढ़ना हो तो क्या करूंगा, मैं तीसरी सीट पढ़ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, समझ में आ गई, आगे थर्ड सीट, ओके। सर मैं डायरेक्ट फाइल्स में भी तो ओपन कर सकते हैं ना, फाइल्स में मतलब इंस्ट्रक्शंस देने की जगह। कहाँ, ये जो साइड में फाइल है जो दिख रही है, उसमें डायरेक्ट डबल क्लिक करके ओपन नहीं कर सकते? ये तो करा मैंने, नहीं नहीं सर, सिंगल क्लिक, नीचे सर, हाँ नीचे इधर, सर। हाँ। नहीं ये ओपन नहीं होगी, ये रीड थोड़ी अच्छा। होगी, फिर आर थोड़ी लेगा अपने अंदर, अच्छा, इसे ये पहले अलग से दिख रही खुलेगी, है। अलग से खुलेगी, ये दिख रही है बस ओके। खाली इस फोल्डर में क्या क्या अच्छा। ओके आर के आर। जब डेटा, जब तक उसको डेटा फ्रेम नहीं बनाओगे तब तक आप काम अच्छा। ही नहीं कर सकते उसको। ओके, उसको और डेटा फ्रेम, एनवायरनमेंट में लाना पड़ेगा। हाँ जब डेटा डेटा फ्रेम जब लोगे तभी वो एनवायरनमेंट में आएगी, एनवायरनमेंट में आते ही वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गई। ओके। अब आप उस पर कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है ना। हम्म। अब जो भी चेंज करोगे वो एमडी में होगा, ना कि आपकी इस फाइल या डीएफ में होगा, सॉरी एक्सरसाइज में नहीं होगा। ओके। एक्सरसाइज में आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो वैसी रखी है, इसने इसकी एक कॉपी बना ली डीएफ नाम से अपने अंदर, ग्लोबल एनवायरनमेंट, ओके। और जो भी आप काम कर रहे हो वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो सर जो काम करेंगे फिर उसको वापस सेव करना पड़ेगा सेव मतलब? करना है तो राइट डॉट CSV अच्छा, या उसमें जो कर आपने सकते हैं, बताया था। और उसके अंदर नए नाम से आप सेव करिएगा, इसी नाम से करेंगे तो वो उसको हटा देगी ओरिजिनल फाइल को, उसकी जगह ये आ अच्छा। जाएगी। हमेशा एक नए नाम से सेव करिए उसको, ठीक है, ओके। हाँ। नहीं तो आपकी पुरानी फाइल की जगह ले लेगी वो, ओके। ओरिजिनल डेटा आपका दिक्कत कर देगा, ठीक है। और CSV में सेव करें तो अलग अलग फाइलें रहेंगी आपको हमेशा, ठीक है, हम्म। अलग अलग सीट की जगह अलग अलग फाइलें, वो ज्यादा अच्छा है। ओके। इज इट क्लियर ना। हाँ सर। तो आज मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको इसके डेटा फ्रेम के बारे में, कि रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है। अब यहाँ देखिएगा एक चीज और है, लास्ट चीज जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ इंटीजर है, पहला क्लास दिया हुआ है, अपन ने वेक्टर की क्लास देखे थे ना पहले दिन, हाँ। ये कैरेक्टर है, ये इंटीजर है, ये कैरेक्टर है ना, क्लास भी पता चल जाती है, हाँ। ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हमें ये चीज, हम स्ट्रक्चर यहाँ भी देख सकते हैं बेटा, यहाँ क्लिक करोगे ना, ये रोज ये दिखा है ग्लोबल एनवायरनमेंट में, हाँ। मैंने एक क्लिक किया, ये दिखा रहा है स्ट्रक्चर, दिखा रहा है, ओके। यहाँ भी देख सकते हो आप। आपको नहीं वहाँ कमांड करना है, छोटा मोटा डेटा है आप नहीं देख, ठीक है। हम्म। आप यहाँ भी देख सकते हो उसको, स्ट्रक्चर को, और यहाँ भी कमांड देख सकते हैं, दे सकते हो strmd, ठीक है, जैसे यहाँ दिया था, ठीक है। क्या तक क्लियर हो गया बेटा आज का, यस सर। है ना? तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा हाँ, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ना, बहुत डेटा सारी फ्रेम वो चीजें सीट हैं। में है, सीट आप पूरी एक बार रन करके देखिए, और अलग से ब्लैक स्क्रीन पे कमांड लिखिए, है ना, यस सर। तो उसको रन करिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, अभी छोटी छोटी मिस्टेक होंगी, क्योंकि कॉमा डॉट कहीं भी कुछ भी रह जाता है, केस सेंसिटिव है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हुई तो आपके कमांड में एरर देगा, ओके। ठीक, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी, तो वो सब चीजें कहाँ आप गलती करते हैं वो सब धीरे धीरे रेक्टिफाई होगा, ठीक है। हम्म। इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। यस सर। अब जैसे आपका मार्केट बास्केट एनालिसिस होता है, हाँ। मैनेजमेंट में पढ़ा होगा ना आपने। नहीं सर। मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या होता है कि
जैसे जो प्रोडक्ट है हमें ये देखना रहता है, जैसे कि मेरे पास आया था बिग बाजार का, तो उनको करके दिया था कौन से प्रोडक्ट के साथ कौन सा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। अच्छा। कॉम्बो पैक बनाते हैं ना, हाँ। इस पे ये लेंगे तो इतना डिस्काउंट है, कॉम्बो पैक। तो वो कॉम्बो पैक किन किन चीजों का बनाया जाए, ठीक है, हम्म। तो उसके लिए मार्केट बास्केट एनालिसिस होता है ओके। कि आदमी किस चीज के साथ कौन सी चीज ज्यादा खरीदता है, जोड़िए बनाना हाँ। या कुछ आइटम्स को ग्रुप करना, है ना, या होता है ना भाई, देखिए इसके साथ ये इसके साथ ये है, यस सर। तो वो उसके लिए मार्केट बास्केट एनालिसिस होता है। तो ये सब चीज अपन इसके अंदर आराम से हो जाता है। अच्छा। कस्टमर सेगमेंटेशन है, वो कैसे करोगे आप, है ना, ये आप एमबीए वाले हो तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ पॉइंट यस ऑफ व्यू सर। से, जो हाँ। प्रोजेक्ट होते हैं। चर्निंग एनालिसिस, कौन एम्प्लॉय छोड़ेगा कौन ओके। नहीं छोड़ेगा, हाँ। है ना, एचआर के हिसाब से, ओके। है ना। चर्निंग एनालिसिस मार्केटिंग में भी यूज होता है, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कौन कस्टमर आपका स्विच कर जाएगा एयरटेल से आइडिया पे, आइडिया से एयरटेल, है ना, यस सर। वहां भी होता है। और एम्प्लॉय एट्रिशन में भी यूज होता है। और भी बहुत से एनालिसिस होते हैं इसमें। तो फाइनेंस में कौन सा एनालिस्ट काम आता है? फाइनेंस में भी अलग अलग है, देखना पड़ेंगे मुझे। फाइनेंस में एल्गोरिथम तो वही चलती है जो अपन यूज करते हैं, ओके। है ना। मैं कोई फाइनेंस में मैंने कम, फाइनेंस में है, मैं बता देता हूँ आपको। प्रैक्टिकल में नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पे हम लोग, इसलिए अच्छा। प्रोजेक्ट वगैरह आ जाते हैं तो करते हैं उसको, बताता हूँ फाइनेंस। ये अपनी साइड है। केस फ्लो एनालिसिस होता है बेटा, ओके। और प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होता है। ओके। सप्लाई चेन जो होता है वो मार्केटिंग और ऑपरेशन दोनों में यूज होता ओके। है। दैट इज द पार्ट ऑफ, तो इसलिए मैनेजमेंट टीम की जो हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं वो इन टॉपिक्स पर करवाते हैं। मार्केटिंग टीम की ट्रेनिंग मार्केट सेगमेंटेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन की जो बात करते हैं, डायमेंशन एंड मार्केट एनालिसिस, मार्केट बास्केट एनालिसिस, है ना, ओके। हाँ। ये होता है। सेल्स टीम जो होती है, सेल्स ट्रेंड एनालिसिस, सेल्स फोरकास्टिंग वगैरह, सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस, प्रोडक्टिव सेल्स एनालिसिस जो कि हम सेल्स फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं, सेल्स पाइपलाइन एनालिसिस, प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस, तो सेल्स ये इफेक्टिवनेस। इस कोर्स में मतलब ये एनालिसिस कवर होंगे? नहीं, एल्गोरिथम बताएंगे पूरे, तो एनालिसिस पूरे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रहेंगे इसमें, अच्छा। है ना। सब नहीं रह सकते हैं ना, क्योंकि हाँ। अब लिमिटेशन होती है प्रोजेक्ट की अपनी, हाँ। तो कुछ एक प्रोजेक्ट रहते हैं, है ना, इसमें। ओके। क्योंकि सभी तरह के प्रोजेक्ट तो नहीं करवाए जा सकते हैं ना, सबका डोमेन हाँ। अलग अलग होता है। हाँ। तो एक जनरल डोमेन के प्रोजेक्ट हम लोग करवा रहे हैं। एचआर में होते हैं दो, एक तो एट्रिशन होता है और एक अप्राइजल होता है ना। हाँ। दोनों का एनालिसिस कैसे करेंगे, तो ये हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वर्कशॉप चलते हैं इनके, वहाँ हम लोग ये चीजें करवाते हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है हम आरपी ही करें, जैसा रिक्वायरमेंट। अब जैसे अभी मेरा एक कॉर्पोरेट बॉम्बे की एक कंपनी के साथ होने वाला है वर्कशॉप, वो एक्सेल पे जा रहा है ना, तो एक्सेल पे करवा देते हैं उसको, जरूरी नहीं है। ये अपने कोर्सेस हैं, है ना, तो अपन जो कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें एजेंसीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग विद आर, विद पाइथन, माइस्क्ल और टैबलू। गॉट इट, दिख रहा है बेटा।
हेलो, हाँ रिया। ये ऐसा हम कर सकते हैं, ओके। तो वाइंड अप कर रहा हूँ मैं।